आपके साथ आस्था कौशिक। कहीं आपके घर पर तो नहीं पहुंच रहा है मिलावटी शहद? ये अलर्ट करने वाली खबर हम आगे आपको दिखाएंगे। खाद्य विभाग की टीम ने कहां जब्त किया है बड़ी मात्रा में मिलावटी शहद। अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में लाइब्रेरी पर बुलडोजर चलेगा, यह खबर भी इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। आपके घर में मिलावट वाली खाने की चीजें तो नहीं आ रही, क्योंकि मिलावटखोर आपको बीमार बना सकते हैं। हापुड़ में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी में कई टन मिलावटी शहद को बरामद किया है। अलर्ट करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। शहद में मिलावटखोरी, कहीं आपको दे ना दे बीमारी। भारी मात्रा में मिलावटी शहद बरामद। शहद को हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कहीं आपके घर में मिलावट वाला शहद तो नहीं आ रहा, क्योंकि मिलावटखोर अपने फायदे के सौदे के लिए आपको बीमार करने से भी बाज नहीं आएंगे। सैकड़ों प्लास्टिक के कैनों में शहद भरा हुआ है, लेकिन इसमें मिलावट की बात कही जा रही है। सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, सैकड़ों टन मिलावटी शहद बरामद किया। ये हमें सूचना मिली थी, तो ये एक अछेजा जगह है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टर के बाहर सड़क के किनारे रखा हुआ था 50 कैन शहद। तो हमने वहाँ देखा तो उसमें प्रथम दृष्टया मिलावटी लगा हमें। तो उसके बाद हमने पता किया कि कहाँ से आया है। तो फिर उसके बाद ना यहाँ नवीन मंडी हम उसे लेके आ गए। तो यहाँ पे हमने उसके गोदाम पर छापा मारा है। हापुड़ के दिल्ली रोड में अछेजा और नवीन मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मिलावटी शहद की कीमत 22 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। 500 कैन शहद रखा हुआ मिला, जो कि बिना किसी लेवल के पैक, उसमें साधारण प्लास्टिक कंटेनर में रखा हुआ है, जिसकी लगभग 15,000 केजी मात्रा है, जो कि लगभग 22.5 लाख रुपए की है। जो जांच के लिए भेजा जा रहा है, उसकी सैंपलिंग की गई है और बाकी जो शहद रखा हुआ है यहाँ पे वो सारा सीज कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में चाइनीज सिरप और चीनी की मिलावट पर हापुड़ से शहद आंध्र प्रदेश सप्लाई किया जाना था। छापेमारी के दौरान शहद के किसी भी केन पर ना तो कोई ब्रांड लिखा था और ना ही पैकेजिंग से जुड़े जरूरी नियमों का पालन किया गया था। ये माल जो वहाँ 50 कैन रखा हुआ था वो आंध्र प्रदेश जा रहा था, उसका बिल देखा हमने और फिर उसके मालिक से भी बात हुई है, जो अंकित गर्ग है। उन्होंने बताया कि हम रिपोर्ट साथ लेके जांच करके माल लेते हैं, मगर इस रिपोर्ट का ये शहद हमें लगा कि क्योंकि पैकिंग नहीं थी, इस पर कोई बैच नंबर लॉट नंबर नहीं है, तो संदिग्ध लगा, इसलिए हमने इसकी जाँच की है। मिलावटी शहद के कैनों पर न तो मैन्युफैक्चरिंग और न ही एक्सपायरी डेट बताई गई थी। बाद में खाद्य विभाग की टीम ने नमूने जांच के लिए भेज दिए। हापुड़ से विपिन गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बांदा में पॉक्सो कोर्ट ने महज 56 दिन में रेप के आरोपी पर फैसला सुना दिया। आरोपी को मरते दम तक फंदे पर लटकाने को कहा गया। 6 साल की बच्ची से रेप के आरोप के बाद जांच चली और फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। ये रिपोर्ट देखिए। पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप के आरोपी को फांसी की सजा, मरते दम तक फंदे पर लटकाओ। बांदा में कोर्ट ने नाबालिग से रेप की घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। तमाम दलीलें सुनने के बाद जज ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने उसे मरते दम तक फंदे पर लटकाने को कहा। सिर्फ 56 दिनों में कोर्ट ने 46 पन्नों का फैसला सुनाया। पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोप में 24 साल के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। उस पर 6 साल की बच्ची से रेप करने का आरोप है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। 56 दिन में आज हमारे प्रदीप कुमार मिश्रा जी, जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पर है, उन्होंने इसको मृत्युदंड 6 पॉक्सो क्रम 6 में मृत्युदंड, 137 में 7 साल की सजा और 5,000 जुर्माना, 117(2) में 5 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना
और 1 से 18 यानी 3 से 26 जो पुरानी धारा थी उसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना न स्थिति अदा करने में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। ये इसे दंडित किया। 25 जुलाई 2025 की एक घटना है। आरोपी अमित रैकवार स्कूल से लौट रही बच्ची को फुसलाकर अपने घर ले गया, जिसके बाद उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मेडिकल जांच में बच्ची से दरिंदगी की पुष्टि हो गई थी। 25 जुलाई को जनपद बांदा के थाना कलिंजर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी, उसके साथ उसी के पड़ोसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज से उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कराया गया, जहाँ पर बच्ची की हालत स्थिर की गई। इसमें जो टीम्स हमने गठित की थी उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। वारदात के बाद आरोपी अमित फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 7 अक्टूबर को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और दूसरी कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। प्राथमिकता के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हर जनपद में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसका पूर्ण काम ये रहता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में जो साक्षी हैं उनका समयबद्ध तरीके से रेगुलर पैरवी करते हुए उनका साक्ष्य हो और माननीय न्यायालय की जो भी मदद हो पाए ऐसे अभियुक्तों को सजा दिलाने में वो हम करें। ये जो सफलता मिली है, इसमें जो इस पूरे प्रकरण के विवेचक थे SHO कालिंजर, पर्यवेक्षण अधिकारी CO नरैनी, जो हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम है DGC क्रिमिनल श्री विजय बहादुर जी, इस केस के जो लोक अभियोजक हैं श्री कमल सिंह जी, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे निर्णय से अपराधियों में निश्चित ही एक डर का माहौल आएगा। 12 नवंबर को आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हुआ। बचाव पक्ष ने सबूतों की कमी का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए। इनमें पीड़िता का इलाज करने वाले 3 डॉक्टरों का पैनल, फॉरेंसिक, DNA और मेडिकल रिपोर्ट शामिल थी। बांदा से उमाशंकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में उनके पिता की याद में बनी लाइब्रेरी अब ध्वस्त की जाएगी। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर जिला पंचायती राज अधिकारी ने PWD को लेटर लिखा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव बिग बी का पैतृक गांव है। पिछले दिनों हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने बाबूपट्टी गांव को गोद लेकर उसके विकास की जिम्मेदारी उठाई थी। दावा है कि इससे गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं अब बाबूपट्टी में ही बने हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी का ध्वस्तीकरण होगा। हरिवंश राय बच्चन की याद में बना पुस्तकालय जर्जर हालत में है। लाइब्रेरी की वर्तमान स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। इमारत जर्जर हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन की योजना है कि पुरानी लाइब्रेरी को पूरी तरह ध्वस्त कर उसकी जगह पर हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाए। इसकी अनुमानित लागत तकरीबन 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर जिला पंचायती राज अधिकारी ने PWD को पत्र लिखा है। एक बिल्डिंग की जो हालात हैं वो बेहद ही जर्जर हैं, कांच टूटा हुआ है और आपको हम सीढ़ियों की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो पुस्तकालय है वो पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है। और बताया जाता है कि बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकता है और जो एक क्षमता होनी चाहिए इस बिल्डिंग की वो भी नहीं है। वह प्रयोग योग्य नहीं है और चूंकि उसको जीर्णोद्धार करना है तो इस प्रकार की वो बिल्डिंग बनी हुई है कि वो जीर्णोद्धार के स्थिति में जिस गुणवत्ता पूर्वक काम चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए इसको ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त करके PWD विभाग को भेजा गया है कि वो तकनीकी परीक्षण कर ले। अगर वो ध्वस्तीकरण के योग्य है तो उसका ध्वस्तीकरण करने का प्रस्ताव दें। बजट आते ही काम भी शुरू होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ गेस्ट रूम के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। कंप्यूटर, फर्नीचर, कुर्सी और मॉडर्न सुविधाएं देखने को मिलेंगी।
गौरा ब्लॉक के बाबूपट्टी गांव में बने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय का निर्माण 22 साल पहले 2004 में हुआ था। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन 5 मार्च 2006 को बाबूपट्टी गांव आई थी। उन्होंने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बना था, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती है, जबकि इसकी आयु लगभग 22 साल हो चुकी है, जिसके कारण इसका ध्वस्तीकरण होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ध्वस्त होगा, उसके स्थान पर नया बनेगा। अब रिपोर्ट आने के बाद है, लेकिन उम्मीद ज्यादा है कि ध्वस्तीकरण का आदेश हो जाएगा। अब बाबूपट्टी गांव का पूरी तरह से कायाकल्प करने की तैयारी है। हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने बाबूपट्टी गांव को गोद लिया है। गांव में प्रवेश द्वार, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल, सोलर स्ट्रीट लाइट, सांस्कृतिक भवन, सार्वजनिक स्वच्छता गृह, एम्बुलेंस, सार्वजनिक उद्यान, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर गांव में चौक, बस स्टॉप, बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र के अलावा कई दूसरे विकास के काम होने हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान की ओर से 60%, जबकि 40% धनराशि शासन की ओर से गांव को दी जाएगी। मातृभूमि योजना के अंतर्गत कोई भी अपने पैतृक गांव को गोद ले सकता है और इस योजना के तहत विकसित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज का माघ मेला पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में संतों से लेकर आम लोग सुर्खियों में बने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में लगे माघ मेले पर देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज स्नान करने आ रहे हैं। संगम की रेती पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला चल रहा है। श्रद्धालु भक्ति में लीन हैं। मेले में कई तरह के रंग देखे जा रहे हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में रहने वाले श्रीश बाहुबली महाराज भी संगम की रेती पर आयोजित हो रहे माघ मेले में पहुंच गए हैं। प्रभु श्री राम के बाल रूप के वेश में हैं। श्रीश बाहुबली महाराज अपने श्लोकों से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपने तमाम श्लोक भी कंठस्थ किए हुए हैं। शिव तांडव स्तोत्र जो है वो सुनाइए हमें। जतातवी गलज्जलम बाबावतफ्तरे गले विलम्बलम मितमुजंग तुंग मालिका धवत 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 दान्नार वन्नमर्वयं चकार चन्न तांडव तदुन शिवा शिवं चता खता हजब्बम ब्रह्मपनी पनिर्जरी बिरोल बीच वल्लरी विराजमान मुर्दरी धगत 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 ज्वल ललाट बन्न पावक किशोरी चन्न से घरे रति बड़े छड़म वन जा रहे थे तो वहाँ पर क्या संबंध है? वहाँ पर कैसे गए थे? वो श्रृंगवेरपुर कैसे आए थे? राम राम तो कह लोगे, पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है, बस ताक को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। जी, अहंकार जलाना है, यानी कि राम बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। और यही शिक्षा जो है शीश बाहुबली महाराज दे रहे हैं, जो महज 6 वर्ष के हैं। माघ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं। संगम तट के पास अक्षय वट मार्ग पर एक नागा सन्यासी आकर्षण के केंद्र में है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के नागा सन्यासी पुजारी नागा बाबा शंकरपुरी खंडेश्वरी सीतापुर से आए हैं। 26 साल के नागा बाबा शंकरपुरी खंडेश्वरी 7 साल से एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कुटिया में एक झूला लगा रखा है। झूले के सहारे एक पैर पर खड़े हैं। जो भी श्रद्धालु वहाँ आता है वो उसे मोर पंख से आशीर्वाद देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षय वट मार्ग पर। आप देख सकते हैं ये अक्षय वट मार्ग है और यहाँ पर तमाम माघ मेले में साधु संत देश के कोने कोने से पहुँचे हैं। कई ऐसे संत हैं कि जो अजब गजब कारनामे कर रहे हैं, यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कब से ये साधना कर रहे हैं? 7 साल हो गया है मुझे जो है, और खड़े रहते हैं वहाँ आश्रम पे भी जो है हमारा व्यवस्था सभी लगी हुई है, झूला उला की सभी व्यवस्था है और 7 साल से मैं खड़ा हूँ। अच्छा बाबा, आपके पैर में मैं देख पा रहा हूँ नीचे काफ़ी स्वेलिंग भी आ गई है, दोनों पैर आप बदलते रहते हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है?
देखो, जन कल्याण के लिए हम जो है जीवन अपना अपनाया था, और पक्षियों के घटे न सरता नीर पर मारत के कारण साधुन धरा शरीर। तो हम संत हैं, जीवन हमारा जो है बड़ा धन्य है, जो हम विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। तो संत जीवन था, जन कल्याण करने के लिए हम जो है संत बने थे। तो कितने साल में बाबा जी आपने संन्यास धारण कर लिया था और नागा कब बने आप? हम जो है 7 साल की अवस्था में मैं संत बन गया था। सन 2013 में मेरा संस्कार हुआ था महाकुंभ में, यही प्रयागराज में। पिछले साल महाकुंभ में मोनालिसा नाम की लड़की को काफी पहचान मिली थी। इस बार भी प्रयागराज माघ मेले में सामान बेचने आई एक लड़की अपनी सुंदरता की वजह से चर्चा में है। अताशा दिलीप भोसले महाराष्ट्र से माला बेचने के लिए अपने परिजनों के साथ आई है। अताशा महज 17 साल की हैं, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। वो मेले में माला और डमरू बेच रही हैं। अताशा जहां जाती है, भीड़ उन्हें घेर लेती है। लोग उसके वीडियो भी बना रहे हैं। तमाम लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ तमाम लोगों के कैमरे चल रहे हैं। कितनी दिक्कत होती है इससे? बहुत दिक्कत होती है, पर क्या करूँ, होना ही है। वो नहीं है। हाँ। मोनालिसा यहाँ वायरल महाकुंभ में हो गई थी, और अताशा आप यहाँ पर वायरल हो गए हो, क्या चाहते हो? अच्छा ही चाहती हूँ, हो जाओगी तो मम्मी पापा का सपना पूरा कर दो। क्या सपना है मम्मी पापा का? मोनालिसा के जैसे बनने का। अच्छा, मोनालिसा के जैसा बनना चाहती हैं, फिल्मों में काम करना चाहती हैं? चाहती हूँ। अच्छा, तो गाना गाती हैं कि नहीं गाती हैं? गा लेती हूँ। हाँ, सुनाइए। ये तेरे प्यार के चारों पर जिंदगानी के 100 साल है, एक बार नहीं 100 बार कर ले, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले। माघ मेले में श्रद्धालु पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगे हुए हैं। कई साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज के माघ मेले में सुरक्षा बेहद सख्त है। 10,000 पुलिस की फोर्स लगी है। एटीएस ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों का परिचय कराया है। ये रिपोर्ट देखिए। माघ मेले में श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मेले की सुरक्षा में लगभग 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती है। सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल कराई गई, जिसके जरिए दिखाया गया कि अगर किसी ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अगर किसी आतंकी संगठन नापाक मंसूबे पालते हुए किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो तो उसे यहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। माघ मेले में यूपी एटीएस के कमांडो तैनात किए गए, जो पलक झपकते ही दुश्मन को अपना शिकार बना लेंगे। आतंकियों को पकड़ने और उन्हें काबू में करने का रिहर्सल भी एटीएस के कमांडो ने मॉक ड्रिल में किया। बम स्क्वाड की टीम भी तैनात है, साथ ही ट्रेन डॉग की भी मदद ली जा रही है। ड्रिल में देखा गया कि कैसे बम होने की सूरत में उसका पता लगाया जाएगा। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही था कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, किस लेवल की तैयारियां हैं। अगर उसमें कुछ हमारी कमी है तो वो मैंने इस मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा है, और उस कमी को दूर करेंगे और जितना अच्छा कर सकेंगे उतना अच्छा करेंगे। जो आकस्मिकता की स्थिति अगर कोई उत्पन्न होती है तो मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ। सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन कैमरों से पूरा मेला क्षेत्र नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यूपी एटीएस की एक हाईटेक नाव भी लगाई गई है, जो न केवल पानी में चलने में सक्षम है बल्कि मेला क्षेत्र की रेतीली जमीन पर भी चल सकती है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शिव भक्ति की ऐसी महायात्रा आपने पहले नहीं देखी होगी। करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करके दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है मोतिहारी। 96 चक्के वाले ट्रक पर सवार होकर क्यों खास है ये शिवलिंग, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तमिलनाडु टू बिहार ऐसे पहुंचा सबसे बड़ा शिवलिंग। 2,10,000 किलो वजन, ऊंचाई 33 फीट। तीन मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई। 1008 छोटे शिवलिंग उकेरे गए। ढाई 2,500 किलोमीटर का सफर, भक्ति की महायात्रा।
श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। लोग पूजा पाठ करने लगे और कह रहे हैं कि हम खुशनसीब हैं कि हमें सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन हुए। इस शिवलिंग को दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया जा रहा है। जिस शिवलिंग की खासियत यह है कि एक ही पत्थर पर बना ये ग्रेनाइट के पत्थर पर, जिसका वजन 2,10,000 किलो है, ऊंचाई 33 फीट, जिसमें 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। यही नहीं, इस भक्ति की महायात्रा को ऐसे समझिए, सबसे बड़े शिवलिंग को 96 चक्के वाले ट्रक से करीब 2,500 किलोमीटर का फासला तय करके लाया गया। इस बीच शिवलिंग जिन शहरों से गुजरा, भक्ति का रंग दिखाई दिया। पूजा पाठ लोगों ने सड़क पर ही शुरू कर दिया। इस विराट शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है, जिसे बनाने में करीब 10 साल का तप लगा है। बिहार के चंपारण में विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग स्थापित होगा, जो महायात्रा पूरी करके जैसे ही बिहार पहुंचा तो श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के महाशिवलिंग पूर्वी चंपारण के कटवलिया मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। और पुण्य का भागी बनना है। 17 जनवरी को यह लिंग को खड़ा किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। जिन जिन भक्तों को शामिल होना है, पुण्य का भागी बनना है, वे जहाँ है वहीं से अपना देखें, लाइव बनावें और पहुँचे और अपने पुण्य का भागी बने। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। इस शिवलिंग की खासियत इसे अद्भुत बनाती है। मोतिहारी के केसरिया में बन रहे भव्य विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे विशालकाय शिवलिंग की स्थापना स्थल पहुंच चुका है। 17 जनवरी को पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होगा, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी, लेकिन उससे पहले ही देखिए बह रही है आस्था की गंगा। मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।